नमस्कार, सुनो द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। बहुत सारे लोग मुझसे चैनल पे ये बात पूछते हैं, मेल पे भी पूछते हैं कि कैसे मुझे हर एक स्टेप के बारे में इतने डिटेली पता है, कैसे मैं इतना कुछ जानती हूँ, कैसे मैं इतना सटीक बोल लेती हूँ कि वो भी इसी स्थिति से गुजर रहे होंगे या आप में से कई लोग इस स्थिति से गुजर रहे होंगे। शायद यही एक फ़र्क होता है एक रेगुलर साधक का और जो बताते हैं कि हमने साधना की है। जब आप साधना में उतरते हैं ना, तो हर एक स्टेप आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो आप आगे चल के बहुत सारे लोगों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। शायद वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की हमेशा कोशिश करती हूँ और आई विश कि मेरी कोशिश हमेशा आप लोगों के कहीं ना कहीं जाके दिल को छूती हो और आपको समझ में आती हो, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आज एक बहुत, वैसे तो हमेशा ही मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ही बात करने की कोशिश करती हूँ, पर ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो साधना पथ पे हैं और इसमें कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि शुरुआत से लेके काफ़ी सालों तक आपके सिर्फ राइट साइड पे ही बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस आती है। ऐसा क्यों होता है, क्या सोल्यूशन है और हमारे लेफ्ट साइड पे भी वाइब्रेशन होना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आज बात करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, हो सकता है इससे बहुत इम्पॉर्टेंट सीख आज आपको मिल सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साधना तक पे जब हम चलते हैं स्पेशली, तब हमारी 3 नाड़ियाँ हमें बहुत इम्पॉर्टेंट बताई जाती है। एक होती है ईड़ा, एक होती है पिंगला और एक होती है सुषुम्ना। पूरा अगर आप वीडियो अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये चीज़ें बेसिक से शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करूँगी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना बनाऊँ, पर इंटरेस्टिंग हो, जो कि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ईड़ा होती है हमारे लेफ्ट साइड पे, पिंगला होती है हमारे राइट साइड पे। आपने देखा होगा जब भी आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो कई बार आपके फिजिकल थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं या तो फिर मेंटल थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। फिजिकल थॉट्स मतलब आपको पेन हो रहा है, आपके पैर में दर्द है, आपको सर में अजीब सा लग रहा है, इन सबको हम फिजिकल थॉट्स बोलते हैं। और मेंटल थॉट मतलब आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें उसी समय पर आ रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसको हम मेंटल थॉट बोलते हैं। अब ईड़ा और पिंगला पूरे दिन में बारी बारी से हमारी एक्टिव होती रहती है, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड। ठीक है, पर जो सुषुम्ना होती है वो आपके साधना के तप के हिसाब से सुषुम्ना के अंदर, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर एक पानी होता है, जो पानी हमारा धीरे 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 करके ऊपर की तरफ उठता रहता है। अब ये बात करते हैं कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी को चंद्र और सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। चंद्र नाड़ी मतलब ईड़ा नाड़ी जो कि हमारे लेफ्ट साइड में स्थित है, उसको हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं, और पिंगला नाड़ी जो हमारे राइट साइड में स्थित है उसको हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं। अब हमारी सूर्य नाड़ी 3D वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम आज की डेट में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि काम करना है, जल्दी जल्दी चलना है, खाना जल्दी खाना है। इवन हम मंत्र जाप भी, जो लोग 11, 12, 15, 21 इस तरह के माला करते हैं, वो माला भी बहुत तेज़ी से करते हैं। ऊपर से हम लोग सूर्य को जल भी चढ़ाते हैं। सूर्य को जल चढ़ाना बहुत अच्छी आदत है, ये हर किसी को करना चाहिए, पर ऑलरेडी हमारी जो सूर्य नाड़ी है वो एक्टिव है, उसके ऊपर से हम सूर्य को भी जल चढ़ा रहे हैं, तो हमारी जो सूर्य नाड़ी है वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती है। इसी कारण से हमारी जो है, जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो हमारी वाइब्रेशन राइट साइड पे ज़्यादा आती है। अब हम बात करेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है कि आपकी चंद्र नाड़ी भी उतनी ही एक्टिव हो। ठीक है, देखिए इनिशियल स्टेज पे किसी की भी चंद्र नाड़ी एक्टिव नहीं होती। अगर मैं स्पिरिचुअल वे की बात करूँ, स्पिरिचुअल पाथ की बात करूँ, लेफ्ट साइड हमारे मोस्टली नेगेटिविटीज़ को दर्शाता है। मतलब आप किसी भी जगह पे चले गए, अगर वहाँ पे किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है ना, तो आपकी लेफ्ट साइड वाइब्रेट करती है। अब आप सोचिए, अगर आपकी राइट साइड एक्टिव है, लेफ्ट साइड है ही नहीं, तो फिर आप नेगेटिव वाइब्रेशंस को कैसे कैच करेंगे?
सबसे पहली चीज तो यही हो गई कि नेगेटिव वाइब्स को समझने के लिए हमारी जो है चंद्र नाड़ी एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। चंद्र और सूर्य नाड़ी दोनों अच्छी तरह एक्टिव होगी तो ही हमारी जो है सुषुम्ना नाड़ी बहुत अच्छी तरह से एक्टिव हो सकती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि हमें अपनी कुंडलिनी के अंदर शिव और शक्ति दोनों को ही समान रेशियो में एक्टिव करना बहुत जरूरी होता है। आपकी शिव तत्व तो हो गया एक्टिव, पर आपने शक्ति तत्व को एक्टिव नहीं किया, तो फिर जो लेफ्ट साइड की हमारी एक्सेप्शनल चीजें हैं जो कि हम इस पाथ में समझने की कोशिश करते हैं या जानना चाहते हैं, वो चीज तो हमारी एक्टिव होगी ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि चंद्र नाड़ी जब आपकी एक्टिव नहीं होती तो आपको क्या क्या दिक्कतें अपनी लाइफ में देखने को मिल सकती है। देखिए, सबसे पहली चीज, ऐसे लोग ना डिसीजन मेकर नहीं हो पाते क्योंकि उनके फिजिकल थॉट्स जो हैं वो बहुत हद तक एक्टिव तो होते हैं, वो फिजिकली बहुत सारी चीजें कर सकते हैं पर मेंटली उस चीज के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ऐसे लोग कभी भी एक अच्छा डिसीजन लेना या फिर उस डिसीजन को लेकर उसके हिसाब से काम करना, ये चीजें इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट, सल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का इनके पास कभी नहीं हो सकता क्योंकि उनको शिव और शक्ति तत्व दोनों का ही तत्व का निचोड़ नहीं मिल रहा होता। इसकी वजह से किसी भी चीज के डिसीजन तक पहुंचना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और तीसरी चीज कि बहुत सारे वाइब्रेशंस, आप जब आपके दोनों नाड़ियां एक्टिव है, आपके राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों जगह की नाड़ियां पूरी तरह से एक्टिव है, तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को बहुत इजीली भाप सकते हैं, जो कि अगर आपकी लेफ्ट साइड एक्टिव नहीं है तो मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब हम बात करेंगे कि हम चंद्र नाड़ी को किस तरह से एक्टिव कर सकते हैं, किस तरह से हम चंद्र नाड़ी को उस चीज़ का बैलेंस कर सकते हैं जैसे कि हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप मेडिटेशन करने बैठे या मेडिटेशन के बाद भी जब भी आपको समय मिलता है, अनुलोम विलोम करना ज़रूर शुरू करिए। अगर आप अनुलोम विलोम नहीं भी कर सकते, जैसे आप ऑफिस में जा रहे हैं, बैठकर काम कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप 24 आवर्स उस चीज़ के पीछे बिजी रहते हैं। आप सांस लेने से ज़्यादा सांस को छोड़ने में ज़्यादा समय दीजिए, मतलब 1:3 के रेशियो तक पहुंचने की कोशिश करिए। अगर आप 1 मिनट में सांस अंदर को ले रहे हैं तो कम से कम 3 मिनट में वो सांस बाहर आए, धीरे 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 करके इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। देखिएगा बहुत जल्दी आपकी जो है ना चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज हमने नया कुछ जरूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।